अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेयं धनुज वनकटानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं मानराणां रघुपति प्रिय भक्तं तात जातं नमामि। भक्त सुंदरकांड प्रसंग में हनुमान जी महाराज ने अंगूठी डाली। सीता मैया ने अंगूठी पहचानी, मन में विस्मय हुआ और ये अंगूठी इस तरह से यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप तो इतना छोटा था कि वो पत्तों में जाके भी ऐसे दबक गए जैसे कोई मच्छर मक्खी से भी छोटा रूप था। तो इस परिस्थिति में सीता मैया देख तो पाई नहीं और फिर भगवान राम के गुणों की चर्चा कहाँ से सुनानी शुरू करी कि भगवान के जन्म से लेके और विवाह तक की कथा सुनाई और विवाह के बाद वनगमन तक की कथा सुना दी। इतनी कथा सुनाने के बाद में हनुमान बाबा चुप हो गए। तो सीता मैया को पूछनी पड़ी क्या नर बानरई संग कऊ कैसे और कई कथा वही संगत जैसे। ये कथा इन्होंने जब सीता मैया ने पूछी कि नर और बानर का संग कैसे हुआ, तब हनुमान जी ने सुनाई है। और उनके वचनों को सुन के सीता मैया को ये विश्वास हो गया कि भाई वहाँ तक की जन्म तक की कथा तो जितनी मालूम हो वो मालूम हो, विवाह की कथा तो मालूम है, सब सच्चे आंखों देखा विवरण सब सुना रहे हैं हनुमान महाराज। क्योंकि राम कथा के तो जो है ऐसे प्रवक्ता हैं कि राम जी के चरणों में प्रीति पैदा कर दें हनुमान जी महाराज। तो उन्होंने कपि के वचन श्रवण सुनी, कपि के वचन प्रेम सुनी, उपजा मन में श्याम। जो
सीता मैया की देखी कथा थी, वहां से तो विश्वास पैदा हो गया। और जो सुग्रीव बंदरों से मिलन की बात थी, वो बात उन्होंने स्वीकार कर ली। चित्त में विश्वास पैदा हो जाए तो किसी भी चीज को स्वीकार करने में बहुत आसानी हो जाती है, और चित्त में अविश्वास बना रहे तो स्वीकार करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जब तक अविश्वास को विश्वास में न बदलें तब तक जो है वो चीज स्वीकार नहीं होती है। उपजा मन विश्वास और जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मन वचन और कर्म से ये राम जी का दास है। अब हनुमान जी महाराज ने सीता मैया को इतना प्रभावित कर दिया कि वो हनुमान को देख के जाना मन कर्म वचन, मन वचन और कर्म से ये दास है। क्यों? कि हनुमान जी की जो कथा सुनाने का तरीका, ये हम हनुमान जी अभी प्रसंग आगे आवेगा, सीता मैया को मिलके जब राम जी के पास गए हैं और राम जी को सीता मैया की कथा सुनाई है, राम जी महाराज के नेत्रों में भी आंसू आ गए। और फिर हनुमान जी महाराज को राम जी को समझाना पड़ा। अरे इतने कहना चाहिए हार्डकोर सेवक हैं हनुमान जी महाराज, कि उन्होंने राम जी को क्या समझा, हनुमंता विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन नहीं हो वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और कहा क्या कि सीता के अति विपत्ति विशाला और विनयी कहे भल दीन दयाला। बिना कहे उसको वर्णन करना ठीक नहीं है, उसको तो सिर्फ मन से ही समझ लो कि हाँ इतनी विपत्ति होगी। क्योंकि विपत्ति क्या थी कि जब तक सुमिरन भजन न हुई, रावण ने उनसे कहा सीता ही त्रास दिखा वही धनई रूप बहुबंद। अब वो राम जी का भजन कर रही है और वो वहाँ उन्हें त्रास दिखा रहे हैं। तो ये जो भगवान के भजन ध्यान में जो बाधा है, यही प्रभु सबसे बड़ी विपत्ति है। और इसी कथा के वर्णन करने में एक्सपर्ट हनुमान जी महाराज ने जब सीता जी को इस लहजे में राम जी की स्थिति की कथा सुनाई कि पूछत चले चले लता तर पाती, कि देखो आप तो यहाँ आ गई थी, लेकिन राम जी महाराज जो है पेड़ों से पूछ रहे थे, हे खगमृग हे पंकज सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये स्थिति हो गई थी राम जी की। तब सीता मैया को जाके ये विश्वास हुआ कि जाना मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु कर दास। और जब मन में विश्वास हो जाता है तो किसी को भी अपनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हरि जन जाना प्रीति अति बारी, सजल नयना पुलकावली वाणी। कि ये भगवान के दूत हैं और उनके पतिदेव के भेजे हुए हैं। ऐसी बात देख के रोमांचित हो गई और नेत्रों में आंसू भर आए। कुछ फिर वही जीवन की बातें याद आती हैं जिस दिन पकड़ से रात को छूट रहे थे। रात के 9:30-10 बजे थे, फरवरी का मौसम था और 4 फरवरी की रात थी। जब उन बदमाशों से विदा होने का नंबर आया तो वो थोड़ी सी मिठाई लेके आए थे। बोले ले सेठ मिठाई खा लो। अब मिठाई तो पहले जब खाऊं ठाकुर जी का भोग लगाऊंगा तो मैं हाथ में लेके और
गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लगा, महाराज हूँ तो तुम्हारे करीबी, तो जरा सा तुम भोग लगा लो तो मैं तब खाऊंगा। और भगवान की कीनी कृपा सुमेर गुण भरे विलोचन नीर जैसी हो गई कि प्रभु देखो मैंने परसों कही थी कि या तो मेरे को छुड़वा दो या गोली लगवा दो, इन दुष्टों के संग अब रहना नहीं हो रहा, और नहीं तो मैं आपकी आस्था छोड़ दूंगा। और आज 2 दिन बाद दूसरे ही दिन जो है छूटने का नंबर लग गया। तो ये जो प्रसंग हैं ये वास्तविक जीवन में जब अनुभव होते हैं तब इनको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए हनुमान जी की कथा का प्रसंग जो सीता जी को सुनाया वो मेरी समझ में आ गया कि हरि जन जानी प्रीति अति बारी सजल नयन अब हनुमान जी महाराज तो, हे माता सुनो माता साका मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप गरुड़ खाई परम लघु ब्याल, ऐसी बातें कहते हैं। और यह मुद्रिका मातु में आनी दीनी दान तुमका सैतानी, यहाँ भी माता शब्द कह रहे हैं। लेकिन सीता मैया सेवक तो मान रही है, लेकिन जब वो बार बार माता कह रही हैं तो माता कहने से सीता जी के मन में पुत्र भाव अभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आज के ज़माने में माँ शब्द कहने में तो शायद आउट ऑफ डिक्शनरी सा हो गया, इसलिए मम्मी बोला जाता है। लेकिन एक नया शब्द और जुड़ गया, आंटी। तो वो चाहे कोई भी महिला हो, वो आंटी हो चाहे शांति हो, कोई भी हो, बोले आंटी लगा दो शब्द। तो और उस वक़्त में माता शब्द प्रचलित था। तो हनुमान जी माता कह रहे हैं। तो बूढ़त विरह जल्दी हनुमाना, हे हनुमान, ये जो है यहाँ जाना मन कम बच्चन यह कृपा सिंधु कर दास, और जब दास है तो दास का नाम लेने में कोई अपराध नहीं है। तो बूढ़त विरह जल्दी हनुमाना मोह को तात भई जलियाना, मेरे लिए तो विरह रूपी समुद्र में डूबते हुए तुम जहाज के समान हो गए, तुम्हारी ये स्थिति है। इसलिए अब कहूँ कुशल जाऊं बलियारी, जाऊं बलियारी, अनुज सहित सुख भवन करारी, अनुज सहित सुख भवन करारी। हमारे राम जी महाराज खरदूषण को मारने वाली कैसे हैं? जब इतनी सारी बातें जानते हो तो हनुमान मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, क्या मुझे उनकी खबर सुनाओ। अत्यंत अपना विश्वसनीय व्यक्ति, अत्यंत निकट का व्यक्ति जब हमारे साथ मिलता है तो हम उसकी तो खबर सुन लेते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं। लेकिन जिनसे हम अतिशय प्रेम से बंधे हुए हैं उनकी बातों की भी हमें फिर याद आने लगती है। और फिर सीता मैया अपने दिल की बात हनुमान जी से कह रहे हैं कि कोमल चित कपाल रघुराई, कपि के तू धरी दी तुराई, कपि के तू धरी दी तुराई। अरे प्रभु राम तो बड़े कोमल चित हैं, लेकिन ऐसी निष्ठुरता क्यों रख ली है? निष्ठुरता का क्या अर्थ हो गया कि भाई एक बाण में मारी सुबाहु को मारा, एक बाण में ताड़का मारी, एक बाण में खरदूषण तिसराओं को मार दिया, तो अब ये ऐसी निष्ठुरता क्या हो गई
कि ये एक बाण में रावण को नहीं मार सकते हैं। कभी के ये तो धरी निठुराई, एक बाण से रावण के काम तमाम करके और मुझे ले जाए। और सहज मानी सेवक सुखदायक, सेवक सुखदायक, कबहू सुरति करत रघुनायक, कबहू की सुरति करत रघुनायक। हनुमान जी बोले, इस पहले दूसरा प्रश्न सीता मैया ने सामने रख दिया कि क्या प्रभु मेरी कभी याद करते हैं। सीता मैया एक बात कहती है, अवगुण एक मोर में माना और बिछड़त प्राण न कीन पयाना। प्रभु मेरा अवगुण एक ही है कि जैसे ही आपसे मेरा बिछोड़ हुआ वैसे ही मेरे प्राणों को चले जाना चाहिए था, लेकिन मेरे प्राण नहीं गए हैं। तो क्या प्रभु ऐसी अपराधी पत्नी के लिए कबहू की सूरत करते विनायक कभी ऐसी याद करते हैं। तो हनुमान जी महाराज तो पहले ही कथा सुना चुके हैं, हे खगमगी मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये बात सीता मैया के चित्त में कानों में जब पहुंची होगी तब अत्यंत प्रभु के प्रति स्नेह पैदा होके आया और फिर दोबारा से पूछी, बोले पुण्य पुण्य करो तात गुण का नहीं, बार बार जो है उनके गुणों की चर्चा आप करो। तो कबहू नयना ममा शीतलता, शीतलता होई आई नीरकी श्याम मृदुगाता। हनुमान तुम जब इतने पास के रहने वाले हो और प्रभु मेरी याद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का ही जवाब दे दो कि क्या मेरे नेत्र कभी उन राघवेंद्र सरकार के दर्शन करके शीतल हो सकेंगे। जो निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने से आंखों में गर्मी होती है तो अश्रुधारा प्रवाहित होती है, अश्रुधारा प्रवाहित होके भी शीतल नहीं हो पा रही है, तो क्या कभी उनके दर्शन करने से शीतल हो सकते हैं। और बचन नयन भरे वारी आई, नाथ निपट विसारी आई, नाथ निपट विसारी। बस सीता मैया इतनी दुखी हो गई इन प्रश्नों को हनुमान जी से करके कि बिल्कुल हे प्रभु आपने तो मेरा बिल्कुल ही मेरे को कतई विसार दिया, इतना मेरे को विसार दिया कि निपट विसारी, जैसे कि मेरा आपका कोई संबंध ही नहीं रहा हो। और देख परम विराकुल सीता सो क्षण कपि कल्प सम बीता। हनुमान जी महाराज इतने दुखी हो गए, वहाँ राम जी का दुख देख के आए या सीता मैया का दुख देखा, और इन दोनों दुखियों के दुख को देख के हनुमान जी खुद भी दुखी हो गए। और तब हनुमान जी महाराज ने कही कि अब इनके दुख को मिटाने के लिए ऐसी बातें बोलो कि इनके चित्त में संतोष आ जाए। मात कुशला प्रभु अनुज समेत, तब दुख दुखी सुख निकेता। हे माता आपके दुख से राम जी दुखी है। सीता से राम जी का बिछो हुआ इस बात का दुख अलग है, लेकिन आप यहाँ वन में जिस तरह से रह के जीवन यापन कर रही हो उस दुख से ज्यादा दुखी है। और मां जनी जननी मानव जी उना, और तुम ते प्रेमा राम के दून। हे माता आप मन में कुछ अदरवाइज मत समझिए। क्यों
कि आप जितना राम जी से प्रेम करते हो, राम जी उससे दूना प्रेम आपसे करते हैं। ये सहज भाषा की प्रक्रिया है कि राम जी महाराज ने कही तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, लक्ष्मण जी से भी दुगना प्रेम है। हाल कह दी उनसे, कपीश महाराज से, सुग्रीव से। और यहाँ हनुमान जी ने जब ये देखा तो उन्होंने भी कह दी कि तुम ते प्रेम राम के दूना। और रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कई कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। अब माता जी आपने कहना था वो तो सब कह दिया। अब जो राम जी ने आपसे कहलवाया है वो आप मेरे से सुन लो। आपकी बात तो राम जी तक पहुंचा दूंगा, लेकिन राम जी की बात यदि आप तक नहीं पहुंचाई तो बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए उन्होंने आपके लिए क्या संदेश भेजा है। रामायण की चौपाइयों में हम जाएं तो हनुमान जी महाराज को बुलाया राम जी ने, परसा शीस सरोरहु पानी और कर मुद्रिका दीन जन जानी, बुला के और अपनी मुद्रिका दे दी। लेकिन क्या वचन राम जी ने हनुमान जी को, सीता जी को संदेश देने के लिए कहा, इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन जो अनन्य सेवक होते हैं वो अपने स्वामी के चित्त की स्थिति को हाल पहचान जाते हैं, और हनुमान जी पहचान गए। और उनकी उस भावना को सीता मैया के सामने व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रघुपति कर संदेश सुन जननी धैर्य धारण करके सुनना मैया। ऐसा नहीं हो कि मैं तो कथा कहता रह जाऊं और तुम्हारा मन तो भगवान के विरह में डूबता चला जाए। बोले राम जी ने संदेश क्या भेजा है ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आवे। तो इसलिए सुन जननी धरती रस का ही कभी गदगद भयु और भरे विलोचन नीर, आंखों में अश्रुपात करते हुए। जब व्यासासन पर बैठा हुआ वक्ता आंखों में अश्रुपात करते हुए कथा सुनाएगा तो कथा श्रोताओं के चित्त में वो कथा निश्चित रूप से ही उतर जाएगी। ऐसा स्वरूप हनुमान जी ने सामने प्रकट कर दिया। और हनुमान जी राम जी ने क्या कही है, कहे राम वियोग तब सीता मोह सकल भय विपरीता। तेरे वियोग में मेरे को सब कुछ विपरीत हो गया। अब देख के तो एक बात ये लगती है कि भैया राम जी महाराज ऐसी बात कह रहे हैं तो क्या राम जी ने कही थी? राम जी ने ऐसी बात कही हो नहीं कही हो, लेकिन राम जी के चित्त में जो मनुष्य रूप में लीला कर रहे थे, उस लीला को सामने सामने बिल्कुल दिखाने के लिए उन्होंने ये करना पड़ा। राम जी को ये करना पड़ा कि हे उमा एक अखंड रघुराई नरगति भगत कपाल दिखाई। मनुष्यों की गति क्या होती है, ऐसी जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब राम जी ने विलाप करा था। तो उस विलाप में कहीं ऐसा ना हो कि लोग वहाँ ये समझें कि भाई ये जो विलाप कर रहे हैं, अरे ये काय बात के भगवान है। और इसी बात से तो जो है पार्वती मैया को ही संदेह हो गया था, जो दिन रात राम राम जपने वालों के संग रहती थी। तो ऐसे ही कोई हीरो किसी मंच पे जाके बहुत अच्छा रोने का अभिनय करे कि जनता रोने लगे, भले ही वो रो रहा हो लेकिन अंदर से मन में हंस रहा होगा कि मेरा अभिनय कितना अच्छा रहा कि जनता भी रोने लगी। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज ने वही टैक्ट अपनाते हुए सीता मैया से कही कि कई राम वियोग तब सीता
मोह कहूँ सकल भय विपरीता, और नवतर किसले मनो कसानू। लाल लाल जो पत्ते हैं यहाँ आपको दिख रहे हैं ना, हाँ, सुनय विनय मम विटप शोका, सत्य नाम का हरमम शोका। नवतर किसले अनल समाना, और दे अगन जन करे से निदाना। आपने जो कह रहे थे ना, त्रिष्टा से आप कह रहे थे, तो ऐसे ही राम जी ने भी हनुमान जी ने उसी बात को रिप्रोड्यूस करते हुए कहा कि नवतर नवतर किसले मन कसानू। वो बिल्कुल जो है लाल लाल पत्ते जो है आग के समान है, और काल निशा सम निशा से भानु, ये सब आग के समान रात्रि और सूर्य हो गए। और कोमला विपिन कंत बन सहता बारिश तपत तेज जन वर्षा। पानी बरसे तो ऐसा लगे कि आग बरस रही है। और जय हित रहे करते पीरा, और श्वास समविद समीरा। बस ये जो है, जो मेरा हित करने वाले हैं वो भी मुझे जो है दुश्मन लग रहे हैं। इस बात में एक बात, लक्ष्मण जी महाराज तो परम हित करने वाले, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज जो है बातों में माया की, सीता की बातों में आके सीता मैया को छोड़ गए। तो जेत रहे करते ही पीरा, उरग सहस्र समीरा। बोले देवी और जो सबरी बातें हों तो हैं, लेकिन तत्व प्रेम कर मम आरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मेरे और तुम्हारे बीच में जो प्रेम का असली तत्व है, वो तो मेरा और तुम्हारा मन ही जानता है। ये सबरी बातें तो संसार के लिए है, ये हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रेम है, उस प्रेम के स्वरूप का बखान इन शब्दों से नहीं हो सकता। हनुमान जी महाराज इस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन माता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि प्रभु के हृदय में ये भावना पैदा हो रही है। और तो और सही, कहू ते कछु दुख घट होई। अपने दुख को किसी को व्याख्या साझी कर लो और उसे अपनी कथा सुनाओ। काई कहो यह जान न कोई, मैं किससे कहूँ। ये चित्त का जो आपसी संबंध का जो दुख है, वो तो जिससे दुख है उसी से ही तो बात करोगे, तभी तो समस्या का हल होगा, नहीं तो हल कैसे होगा। इसलिए तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जाने से प्रिया एक मन मोरा। मेरा मन जानता है। बोले वो मन जानता है, लेकिन मैं नहीं जान पा रही हूँ। मन जानता है, क्यों कि सुमन सदा रेत तो हो ही पाई। यहाँ तो इससे सारे चेला चाटी, हनुमान, बंदर सब, सुग्रीव महाराज और कितने कितने लोगों मेरी सेवा में यहाँ लगे हुए हैं। तो वो इन सबके आगे मैं इनका इतना ऋणी हो गया हूँ कि मैं जान ही नहीं सकता हूँ। लेकिन मेरा मन इस प्रेम को जानता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में क्या प्रेम है, और वो मन हमेशा तुम्हारे पास रहता है। जब वो मन तुम्हारे पास रहता है तो इसीलिए तुम्हारे पास आने में मुझको देरी हो रही है। और प्रभु संदेश सुनत वही देई, सुनत वही देई, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेई। ऐसी सीता मैया तो मगन हो गई कि हनुमान जी ने तो बिल्कुल ऐसी बातें कह दी कि अग्नि से जलते हुए को जो ठंडक मिलती है, वो सारी बातें हनुमान जी जैसा कथावाचक होना बहुत मुश्किल है। तो हनुमान जी महाराज ने ऐसी कथा सीता मैया को सुनाई, और इतनी मगन हो गई, मगन सने देश सुनाई, शरीर की भी सुध नहीं रही। मैंने एक तरह से हम कहें तो बिल्कुल ऐसे मूर्छित अवस्था में भगवान की कथा को, जैसे कथा में सुनते सुनते हमें भी हो जाती है कि कथा सुन रहे हैं और सुनते सुनते सो जाते हैं, ऐसे सीता मैया मगन इतनी हो गई कि उसको आजू बाजू का कोई ध्यान ही नहीं रहा कि वो कहाँ है। बिल्कुल चित्त ऐसा पहुँच के राम जी के चरणों में पहुँच गया। अब कपि दया
जब हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये तो इतनी मगन हो गई, भैया कितनी देर में ये ध्यान में इसमें लौट के आवेंगी तो मैं आगे की कथा कहूँ, क्योंकि मुझे तो अभी राम जी के पास जल्दी जाना है और उनको आपकी कथा भी सुनानी, आपकी खबर भी सुनानी है। तो काका हृदय धीरे धरे माता, सुमिरे राम सेवक सुखदाता। माता हृदय में धीरे धारण करो और राम जी का स्मरण करो। उड़ानो रघुपति प्रभुताई, सुने मम वचन तजऊ कदुराई। भगवान की जो है प्रभुता कितने बड़े हैं, कितने, यही बात तो कही थी कभी कही, ये तो दरी चढ़ाई है। तो महाराज जो आपने जो मन में विचार करके देखा वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी प्रभुता को थोड़ा सा एक्सप्लोर होने का नंबर तो आने दो। निशिचर निकर पतंग, निशिचर निकर पतंग समा, पतंगे के समान है राक्षसों का समूह। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बाण किसान। और भगवान राम के बाण जो है वो आग के समान है। और जननी दे धीर धरी, जरे निशाचर ज्ञान। माता इतनी देर बाण नहीं चल रहे हैं, बस इतनी देर की बात है। जैसे ही प्रोजेक्शन रॉकेट का शुरू करेंगे राम जी महाराज, वैसे ही तुम ऐसे समझ लो कि सब राक्षस जो है जल पर जल के राख हो जाएंगे। इसके साथ ये कथा विश्राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कल तो रंगमणी एकादशी है, कल कथा विश्राम रखेंगे और ठाकुर जी को होली खिलाएंगे। होरी खेलन आयो श्याम, आज जाए